नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं कि हमारे हाथ में एक इस प्रकार से एलईडी बल्ब है और जो एलईडी बल्ब हमारा 9 वाट का है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा एलईडी बल्ब 9 वाट का है और ये यदि खरीदने जाते हैं तो 1 साल की गारंटी के साथ मिलता है। यदि 1 साल के अंदर ये ख़राब हो जाता है तो आपको दूसरा नया एलईडी बल्ब मिल जाता है। लेकिन यदि यही बल्ब आपको 1 साल के बाद यदि ख़राब हो जाएगा तो दुकानदार वापस नहीं करेगा और इसे आप बेकार समझ के फेंक देंगे। तो इस तरह से एलईडी बल्ब को आप घर पे इस तरह से एक ट्रिक की मदद से अधिक समय तक आप चला सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास एक एलईडी बल्ब है और इस एलईडी बल्ब में एक सेटिंग करने वाले हैं। इस सेटिंग से आप एलईडी बल्ब को 2-4 साल तक आसानी से चला सकते हैं। एलईडी बल्ब हमारा ख़राब तब होता है जबकि वोल्टेज कम ज़्यादा, करंट हमारा कम ज़्यादा होता है, इसकी वजह से ख़राब हो जाता है। तो आप देख सकते हैं कि हम एक कैपेसिटर लिए हैं इस तरह से। ये हमारा फैन कैपेसिटर है और इस कैपेसिटर को हम इसके अंदर कुछ इस प्रकार से कनेक्शन कर देंगे कि वोल्टेज हमारा कम ज़्यादा होगा तो ये कैपेसिटर इस एलईडी बल्ब को प्रोटेक्शन देता रहेगा, यानी कि बीच बीच में इसकी कमी को दूर करता रहेगा, जिससे कि एलईडी बल्ब की लाइफ बढ़ जाएगी और ये हमारा ख़राब होने से बच जाएगा। तो इस तरह से आप एक एलईडी बल्ब को अधिक समय तक चला सकते हैं। तो कनेक्शन करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हमारे पास एक होल्डर होगा। आप इसे बोर्ड में भी लगा सकते हैं या इस तरह से यदि होल्डर से आप बल्ब जलाते हैं तो होल्डर में भी लगा सकते हैं। तो कनेक्शन हमारा कुछ इस तरह से होगा कि इसके कैप को हम कुछ इस तरह से निकाल देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 2 टर्मिनल बने हैं और इन दोनों टर्मिनल में हमको किसमें और इस कैपेसिटर के दोनों पॉइंट को कहाँ जोड़ना है वही हम आपको बताने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से इसको निकाल लिए हैं। और उसके बाद हमारा एलईडी बल्ब है, इसको हम साइड कर रहे हैं और उसके लिए चाहिए, हम अभी आपको चेक कर रहे हैं तो एक हमारे पास एक प्लग भी है, इस तरह से चेक करके आपको बताएंगे। और हमारे पास कुछ वायर है, आप देख सकते हैं इस तरह से हमारे पास कुछ वायर हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि वायर का इस तरह से दोनों तरफ का इंसुलेटर उतार देंगे। लेकिन उससे पहले हम क्या करते हैं, इस तरह से इसके कैप के अंदर इसको हम डाल देते हैं। अब इसका रबड़ उतारने के लिए हम क्या करते हैं, एक कटर की मदद से इसको हम छील देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से छील लिए हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इस तरह से इसके टर्मिनल में, यानी कि होल्डर के टर्मिनल में कुछ इस तरह से हम एक वायर लगा देंगे। तो उसके लिए हमको चाहिए एक टेस्टर और इस तरह से हम टर्मिनल को ढीला रखेंगे और इसके बाद हम यहीं पे एक होल्डर को, यानी एक वायर को हम टाइट कर देंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम एक वायर को कुछ इस तरह से टाइट कर लिए हैं, जिसमें से ये हमारा न्यूट्रल का वायर है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक हमारा फेस का वायर है तो फेस का वायर हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। इस तरह से हम एक कैपेसिटर लेंगे और कैपेसिटर के इस तरह से पॉइंट को आप देख सकते हैं कि इसके पॉइंट को हम यहाँ पे जोड़ देंगे, यानी फिर से जो एक एक्स्ट्रा हमारा बच रहा है इस तरह से, इसकी जगह पे हम इसको लगा देंगे कुछ इस तरह से। लेकिन लगाने से पहले हम क्या करेंगे, इसके कैप को हम इसके अंदर डाल लेंगे इस तरह से। यहाँ पे हम इस तरह से डाल दिए हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पे लगा के और फिर से हम इसके पेच को पेचकस की मदद से इस तरह से टाइट कर दे रहे हैं। और टाइट हम अच्छी तरीके से कर देंगे इस तरह से। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टाइट हो चुका है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि हम इसके कैप को बंद कर देंगे। लेकिन उसके पहले हम क्या करते हैं कि हमारा एक वायर ये बच जा रहा है और एक वायर हमारा ये बच जा रहा है। तो इस तरह से वायरिंग होगा तो हमारा देख सकते हैं कि बल्ब और हमारा कैपेसिटर इसका सीरीज हो जाएगा। तो सीरीज करने के लिए हम क्या करते हैं, कनेक्शन भी हमारा उसी तरह से है, हम यहाँ से इसको जोड़ देते हैं। इसको हम इस तरह से जोड़ लिए, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम जोड़ दिए हैं। तो हमारा बल्ब यहाँ पे यदि हम लगा रहे हैं तो बल्ब को पॉइंट से ये हमारा कैपेसिटर सीरीज हो जाएगा इस तरह से।
और सीरीज हो जाने के कारण जो कि बल्ब हमारा वोल्टेज कम होने पर, करंट कम होने पर लो और ऑन ऑफ होता था, इसकी सर्किट ख़राब होती थी, इसकी कमी को ये पूरा करेगा। यानी कि जो वोल्टेज कम ज़्यादा होता था इसकी कमी को ये पूरा करेगा, जिससे कि हमारा एलईडी बल्ब काफ़ी समय तक चलेगा। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको आपको चेक करके दिखा देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये इस जॉइंटर पे इस प्रकार से टेप लगा देंगे। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि हम इसमें एक टेप लगा दिए और इसके बाद टेप लगाने के बाद इस वाले पॉइंट को भी हम इसके अंदर घुसेड़ देंगे कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे भी हम एक टेप लगा देंगे। और देख सकते हैं ये हमारा इस प्रकार से बन चुका है। अब यहाँ पे हम एक टेप लगा दिए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको चालू बंद करने के लिए यहाँ पे हमारा जो वायर है इसका रबड़ छील लेंगे इस तरह से। अब छीलने के बाद हम प्लग को ओपन करेंगे। अब हम यहीं पे न्यूट्रल और फेस की सप्लाई कुछ इस तरह से यहीं पे जोड़ देंगे, आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम फिर से इसको टेस्टर की मदद से टाइट कर देंगे। आप चाहें तो इसे बोर्ड में भी आसानी से फेस की जगह पे लगा सकते हैं, यानी स्विच के माध्यम से कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इस तरह से इसको कर दिए। इसके बाद हम इसके प्लग को, कैप को कुछ इस तरह से लगा के कस देंगे। अब इसको हम चालू करके आपको दिखा रहे हैं कि इसकी रोशनी क्या होगी। तो रोशनी में तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, पर इसकी लाइफ बढ़ जाएगी इस तरह से। अब इसको हम पावर सप्लाई में कुछ इस तरह से लगा रहे हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम इसको पावर सप्लाई में इस तरह से लगा दिए। जैसा कि आप देख सकते हैं कि इस तरह से अच्छी तरीके से हमारा बल्ब जल रहा है इस तरह से। यहाँ पे हमारा न्यूट्रल फेस का वायर है कुछ इस तरह से। और इसके बाद हमारा कनेक्शन तो आप देख सकते हैं। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।